सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूदानं बिम्लाणं नाणदंसणमयारं तैलोयसेणाणं नमो सया सब्बसेद्धाणं कावूणमुक्कारम् अरिहंताणं तहेबुसेद्धाणं आयिर्युपज्जायाणं लोयं या सभ्यसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। अनंतानंत परम सिद्ध भगवानों की 1000 श्री आदिनाथ भगवानों की, 1000 श्री पदम प्रभु भगवानों की, 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवानों की, 1000 श्री मूलनायक शीतलनाथ भगवानों की, 1000 श्री मुनि शांतिनाथ भगवानों की, 1000 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवानों की, 1000 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की, 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, उत्तम सत्य धर्मों की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज गणाचार्य गुरुभक्षण विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य प्रवचन के श्री श्रवण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। कर दो, बेस कम करो थोड़ा सा। चलिए, कल हम सभी लोगों ने उत्तम शौच धर्म की पूजा की, 10 लक्षण महापर्व के साथ साथ उत्तम शौच धर्म में कहा था कि निर्मलता का होना उत्तम शौच धर्म है। शुचि भावा शौचम ये सूत्र दिया आचार्य महाराज ने। अनुशुचिता का होना शौच धर्म है। शुचिता मतलब निर्मलता, अंतरंग की विशुद्ध परिणाम, लोभ का त्याग, क्योंकि लोभी व्यक्ति के अंदर शौच धर्म नहीं होता। लोभी व्यक्ति झूठ भी बोलता है, पाप भी करता है, मायाचारी भी करता है, यहाँ की वहाँ भी करता है, गुस्सा भी करता है। लोभी जब आता है तो अनेक प्रकार की समस्या आती हैं। इसलिए शौच धर्म के बाद सत धर्म को विशेष रूप से हमारे आचार्य ने कहा। वैसे हमने कल आपको बता ही दिया था, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी विषय आया कि किसी आचार्य ने, हमारे आचार्य महाराज ने, उमा स्वामी महाराज ने पहले सत्य धर्म को अपनाया, फिर शौच धर्म को अपनाया है। कुंद स्वामी ने पहले शौच धर्म को अपनाया, फिर सत्य धर्म को कहा है। पर दोनों ही बड़े आचार्य हैं, महान आचार्य हैं, महान से भी महान हैं, निष्प्रही हैं, दिगंबर हैं, भवभीरु हैं। इसलिए हमारे लिए दोनों प्रमाणिक हैं। उभय वाक्यम प्रमाणम, इस सूत्र को लेकर के दोनों वाक्य हमारे लिए प्रमाणिक मानना चाहिए। तो उत्तम सत्य, अभी पंडित जी ने निवेदन किया, हम कैसी वाणी बोलें। क्या पंडित चलेगा क्या स्कूल कि कैसी वाणी बोलें? तो उसमें एक ही समाधान है, सत्य वाणी बोलो। क्या सत्यवाणी? सत्यवाणी बोलोगे तो कहीं विडंबना नहीं है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, काना से काना मत कहियो। नहीं तो हमने तो अंधा काना कही, सही कही हमने। इतना सत्य मत बोलो। पागल से पागल मत कहियो, बंध्या माँ से बंध्या मत कहियो, कंजूस से कंजूस मत कहियो, कंजूस से कंजूस मत कहियो, और गरीब से बेचारे से ज्यादा गरीब ना कहियो, पर सत्य कहियो। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे आचार्य ने दिया एक सूत्र अपन चले उत्तम सत्य धर्म को लेकर के। उत्तम सत्य धर्म की चर्चा जब हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने की तो उन्होंने सबसे पहले नंबर यही शब्द दिया सत्य विषय को लेकर के। पर थोड़ा सा विषय ये भी समझना, शिष्य लोग कभी कभी सोचते, बोले महाराज आप भी तो हम पे चिल्लाते हो, तो आप इतनी कड़वा नहीं बोला, हमें कष्ट हो। पंडित जी कह सकता क्या नहीं, तीनों बगल में बैठा ही है तो कह देगा, बोले पर तो आप असत्यभाषी हो। हमारे छुल्लक महाराज कह सकते हैं, हम चिल्लाते उन पर। अब दोनों महाराज पर चिल्ला भी तो आवश्यक नहीं पड़ी, क्योंकि इनका तो थोड़ा सा दिखाया उसमें डर जाते, पर छुल्लक ही थोड़ी से मजबूत है। मजबूत मतलब गलत नहीं है, पर मजबूत मतलब ये बस मौन है, गूंगे, और गूंगे का फायदा उठा लेते हैं।
गूंगे मतलब ऐसा नहीं बोल के नहीं जानते, बोल के जानते, अच्छी बोलते हैं बढ़िया आज आप, पर मौनी लोग बढ़िया फायदा उठा लेते हैं, बोलते रहो सुनते, हमें उसका परेशानी नहीं है, तो कुछ भी करते रहो टेंशन फ्री। लेकिन दोनों महाराज हमारे सुमित्र सागर सुयोग सागर महाराज तो अच्छे डरते हैं, डरते मतलब पहली बात तो काम ही नहीं ऐसा करते डरने वाला, पर फिर भी तो कहने का मतलब हम चिल्लाते डांटते हैं बोलते हैं। कभी कोई आचार्य श्री भी हम लोग जब देखा हो आपने, कभी आचार्य विराग सागर महाराज जी को जब डांटते थे तो आप कहोगे महाराज आचार्य भी ऐसा डांटते हैं क्या? कभी देखा भाई आप लोगों में डांटे होते? नहीं देखा कभी, क्योंकि आप कभी कभी जाते हो, परमानेंट रहो जब पता चलता है गुरु कितना डांटते हैं शिष्यों को। पर वास्तव में वो डांट के लिए नहीं, वो कल्याण के लिए होता है। मैंने कहा था कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन जब लगाता है तो इंजेक्शन लगाते समय ए भावना नहीं रही, इसको दर्द हो। डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं भाई, डॉक्टर साहब विश्वास करना हर डॉक्टर का ये सोच होता है कि मैं इंजेक्शन लगा रहा हूं, भले रो रहा है बच्चा, उसको ठीक करने के लिए लगाते हैं। ऐसे गुरु रूपी डॉक्टर अपने शिष्य रूपी पेशेंट को जिनमानी किया डांट का इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें शिष्य का कल्याण हो जाए, वो मोक्ष पथ पर निकल जाए। एक ही उद्देश्य होता है, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। अब जिसको पीड़ा हो अलग विषय है, पीड़ा तो होगी, क्योंकि इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी तो मात्र कुंद कुंद स्वामी की चर्चा करें थोड़ी सी, और भाई साहब की कल चर्चा कर लें, थोड़ी सी व्यवस्थित कर दें माइक, तो थोड़ी सी और व्यवस्थित कर दें, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी बारसाणुपेक्षा ग्रंथराज क्या कहना चाहते उत्तम धर्म पर, उत्तम सत्य धर्म पर, तो उन्होंने परिभाषा लिखी उत्तम सत्य धर्म की, पर संतावय कारण बैणम मोतूर्ण सपरित वर्दम जो भदत बिक्कु तुरियो तस् शौचम अभेधम्मम। क्या आचार्य महाराज सूत्र दे रहे हैं कि जो पर संतावय कारण, पर के संताप के कारण भूत शब्दों को त्याग कर देते हैं, पर संतावय कारण बैणम मोतूर्ण सपरिहित वर्णम, सपरिहित सुपर हितकारी वचन बोलते हैं, ऐसे निर्गंथ मुनिराज के ही उत्तम सत्धर्म होता है, बाकी लोगों को नहीं। किसको होता है? क्योंकि मुनिराज ऐसे हैं जो सत्य धर्म पर चलते, मुख्य रूप से चलते ही, बोलते ही नहीं है। लोग तो बोलते हैं पर मुनिराज चलते भी हैं। एक बात ध्यान रखना, पंडित जी विषय ध्यान रखना, सत्य धर्म को बोलना जितना ही आसान है, ज्ञानियों ध्यान रखना, पंडित लोग भी बोल सकते हैं, सामान्य श्राव भी बोल सकते हैं, बड़े बड़े लोग भी बोल सकते हैं। सत्य धर्म को बोलना, सत्य बोलना, सत्य धर्म पर प्रवचन करना, विश्वास करना जितना आसान है, क्या सत्य धर्म पर बोलना, सत्य बोलना जितना ही आसान है, उससे कई गुना सत्य पर जीवन जीना बहुत कठिन है। और वो सत्य पर जीवन हमारे निर्गंथ मुनिराज जीते हैं, बोलते ही नहीं हैं, करते हैं। और एक बात आप लोग अनुभव करना, जितना बोलना के प्रभाव नहीं पड़ता उतना चलने का प्रभाव पड़ता है। अभी चर्चा शुरू हुई है, विषय तो बहुत है सत्य धर्म पर, क्योंकि एक ही समाधान सत्य धर्म का, तो बिना सत्य के, पंडित जी ध्यान देना, बिना सत्य के, क्या बिना सत्य के कोई धर्म नहीं है। क्योंकि एक शॉर्ट में बता दूं मैं, एक ज्ञानी था लालूम रविकांत जैसे ज्ञानी, उसकी माँ मेरे पास लाई, बोले महाराज इसको सुधार दो, थोड़ा सा त्याग करा दो। मैंने कहा क्यों ज्ञानी? बीड़ी पीता है? बोले नहीं। मैंने कहा सिगरेट पीता है? बोले नहीं। मैंने आलू खाता है? और माले महाराज मैं जैन समाज के बीच में रहता हूँ, आलू तो छूता भी नहीं हूँ। मांस मत रहा? अरे महाराज मांस मत रहा, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। फिर बेटा रात्रि भोजन? अरे महाराज जैनियों के बीच रह रह के मैं तो आदत पड़ गई रात्रि भोजन त्याग की, बिल्कुल कभी छूता ही देखता नहीं, मांस खाने बराबर हमारे धर्म में लिखा है। फिर मैंने उससे पूछा भाई साहब तेरी माँ तो कह रही सुधार दो, तेरे अंदर कौन सी कमी है? बोले महाराज कोई कमी नहीं है, एक ही कमी है, मैं झूठ बोलता हूं। क्या समझ में आएगा? नहीं, कोई कमी नहीं है। न आलू खाता हूं, न प्याज खाता हूं, न बीड़ी पीता हूं, न सिगरेट पीता हूं, न तंबाकू खाता हूं, न रात्रि भोजन, न मांस, न मदरा, न शराब, कुछ नहीं। अब बताओ चौधरी जी क्या समाधान हुआ इसका? ऐसे लोग, सुन लो कान खोल लो,
ऐसे रविकांत मतलब रविकांत ने उसका चेहरा उतर गया, बोले महाराज हमारी धोतई का, मैंने तुम्हारा इसलिए नाम लिया बेटा, यहाँ का नाम है, मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ का नाम नहीं ले लूँ, पंडित जी का नाम प्रयास करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पंडित जी का लूँगा कि पंडित जी बूढ़े हैं और नए पंडित जी अब इनको भरोसा नहीं। परेशान हो गया भाई साहब, समझ गए ना। इसलिए तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम तो खाते पीते नहीं, कुछ नहीं, भोजन खाते हो, खाना खाते हो। हाँ बड़ी समस्या है, उसका चेहरा होता है। वैसे अभी मैंने कल ढोलक वाले को समझाया, आज वो परेशान हो गया, जिसका भी बोलता हूँ परेशान हो जाता है। मैं सोचता हूँ फिर तो नाम लेना बंद करना पड़ेगा भाई, सब जनरल करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ, पिता आता दृष्टांत आता है तो कहीं ना कहीं लड़के का नाम आएगा, तो पिता का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, लड़के का नाम आएगा, पर फिर भी वो बाहर का है, चल जाता है, वो तो कुछ नहीं हुआ। बुरा लग भी जाए तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, मेरा क्या ले जाएगा, समझे। एक बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति मेरे सामने भी है, माले यहां नहीं, चिरगांव का, मैं नहीं कहूंगा वो सही है, यानी मैं नहीं कहूंगा वो सही है। विश्वास करना, एक व्यक्ति पापी है, पाप करता है, पूरी बात सत्य बोलता है, लेकिन मान लो दृष्टांत के लिए उसकी शादी भी हो गई, पत्नी भी है, यदि किसी महिला के प्रति गलत भावना आ गई, गलत सोच आ गई, यहां तक कि गलत कर भी लिया, तो बता देगा हाँ मैंने गलत कर लिया, हो गया, भाव बन गए थे। ऐसी कोई गलत कोई भी काम कर ले, मतलब कहने का अर्थ, और मुझसे तो कोई बात नहीं छिपाता, विश्वास करना हर बात है। तो मैंने कहा ज्ञानी सत्य बताऊं, झूठ बोलने वाला सबसे जिंदगी का, दुनिया में संसार का सबसे फरेड, क्या मतलब फ्रॉड व्यक्ति है, और सत्य बोलने वाला सबसे सच्चा और सच्चा विश्वसनीय विश्वास माना जाता है। कैसा भी हो, सत्य बोलता है यदि, तो कभी ना कभी वो अपनी क्रिया को सुधार लेगा, और झूठ बोलेगा तो उसका भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा क्या। इसलिए जीवन में कुछ करो ना करो, चलो बेटा ध्यान रखना, भैया से, भाभी से, मम्मी से, जो भी और घर में हो, जीवन में कभी कोई गलती भी हो जाए, चाहत, समझ रहे क्या नहीं, कोई गलती भी हो जाए तो झूठ नहीं बोलना और छिपाना भी नहीं। और विशेष रूप से ध्यान रखना एक बात, क्योंकि मैं देखता हूं समाज के बीच में, मात्र घुहारा में नहीं, घुहारा का तो नाम लूंगा भी नहीं, और घुहारा वालों का तो नहीं नाम लूंगा इस विषय में, खराब में अच्छे में ले लूंगा भाई साहब। मैंने देखा इतनी तक विषय में, मैंने कहा भाई साहब पेन लाना, अनुभव की बात बता रहा हूं, कितने पेन चाहिए महाराज, अब पेन पर दृष्टांत नहीं, दूसरा नहीं तो मुन्ना लाल जी का हमारी संसद नहीं करेगा ही महाराज, कम है, और दूसरा ले ले पिस्ता है। मैंने कहा माला की डिब्बी लाना, ठीक है ना, हाँ, नहीं तो उनका दृष्टांत नहीं, वो अपने ऊपर कई बार क्या होता भाई साहब सच बताऊं, जैसे मैंने विषय बोला कुछ और घटित हो गया उसी पर, तो ये विडंबना मेरे साथ छा गई। मैं तो ले रहा हूं नाम अच्छे के लिए, मुन्ना लाल के लिए, और मुन्ना लाल को लग गया ऐसा खराब कि भाई सिर दर्द पकड़ के बैठा है अंदर, महाराज ने ऐसा कर दी सबके सामने, अब माना जैसे बुराई कर दी, ऐसी कर दी, बड़ी समस्या आ गई। मैंने तो बिल्कुल 1% भी गलत दृष्टि से नहीं कहा, पर बेचारा परेशान हो गया। उसी समय जैसे उदाहरण के लिए मैंने कल चर्चा की थी ना, आपको हो सकता है आया हो कि 10 चतुर्मास के बाद 10 तारीख को हो सकता है पिछी परिवर्तन होना हो, उसी समय मैंने टीनू का नाम ले लिया। टीनू अब चिंता मत करना, मत करना कहीं नहीं जाए तो हमारा बिहार नहीं कर रहे, लो टीनू सोच के हम बिहार करा रहे महाराज का, हम कहीं बिहार करा नहीं सोचे, तुम 10 तारीख का कितनी तारीख रख जाओ, ऐसा नहीं है मेरा लक्ष्य, आपसे नहीं है, ये विषय है मात्र समझो कि हमने कई बार अनुभव किया, कई जगह कोई भी काम के लिए कह दिया, हो महाराज हो जाएगा, हो महाराज हो गया, हो महाराज हो गया, ऐसा हो भाई साहब, हो अभी तक हो नहीं हो पाया, होगा बन गया वो तो, इतना झूठ। मेरा एक लक्ष्य है, पंडित साहब सुन लो सभी, यदि तुमसे काम नहीं हो सके, तुम्हें विश्वास है, बिलीव है कि नहीं करना है, तो भूल करके अपनी गुरुओं के चरणों में झूठ मत भूलना। मायाचारी कहलाएगी, झूठ अलग कहलाएगा। डॉक्टर साहब हाँ बिल्कुल, अभी आज कल, अभी कल आज, बिल्कुल नहीं। विश्वास करने कहाँ जाओगे? मैं कहता हूं ऐसे झूठ बोलने वालों के लिए नरकों में स्थान नहीं है कि महाराज के सामने अच्छे बन गए, समाज के सामने अच्छे बन गए, और आपने झूठ बोल करके काम चला लिया। झूठ से कि महाराज क्या करेंगे, महाराज तुम्हें मारेंगे नहीं, महाराज पीटेंगे नहीं, महाराज कुछ कहेंगे नहीं, ज्यादा होगा तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, कथनचित मान सकते। पर इतना झूठ, सफेद, बिल्कुल सफेद। मैंने कहा ये कर लो, हाँ बिल्कुल, अभी
अभी, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल नहीं कल, अब रह गया, भूल गया, वहां चला गया, वहां चला गया, ये सब क्या है? और मुझे पता है शायद, क्योंकि मैं तो एक बार देखता हूं, दूसरी बार मैंने चौधरी जी से कोई बात कही और चौधरी ने कहा कि सोच रहा हूं महाराज, विश्वास कर, मैं समझ लेते काम नहीं होगा वो अब। और फिर एक दो तीन बार कह दूं, बोले कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों, इतनी सी चीज यहां से उठा के यहां रखना है और रोज कह रहा है आजकल आजकल। मैं तो समझ गया सही नहीं बोल रहा नियम से, लेकिन तुम तो अपना सत्यवादी बनो भाई साहब, गुरु के सामने तो कम से कम इतनी बनो कि कम से कम इतना झूठ मत बोलो कि तुम अपना कर्म का आश्रय इतना कर लो कि भविष्य में भोगना पड़े। सत्यवादी की क्या दृष्टांत है मैं आपको बता दूं। भाई साहब आप लोग सुन रहे हो ना, मेरी आवाज समझ में आ रही है आप लोगों को? चाहे तहसीलदार हो, चाहे सीएम हो, क्या है सीएम हो, चाहे कोई भी हो, पार्षद हो या और भी जो हो, एक बात ध्यान रखना भैया, जितना प्रयास हो सके, मैं सर्वथा तो नहीं कहूंगा क्योंकि आज अच्छे दिन पर आए आप, सत्य धर्म पर। कौन से दिन पर आए? सत्य धर्म। सत्य धर्म मतलब बहुत अच्छे दिन पर। और तुम लोग चाहो चाहत, नीतेश और सैलू और एक लड़का और, यहाँ इस लाइन में बैठ जाओ बेटा, दूसरी लाइन में खाली है, जल्दी आ जाओ, 4 और 5 उठ के, दूसरी लाइन है ना खाली बैठी, सुरेश जी के बगल में, जल्दी इस साइड टेबल के साइड। हाँ नीतेश भी आ जाओ, अचानक आ जाओ भैया, तुम अच्छे इंसान, हाँ आ जाओ, ऐसे बैठ जाओ दूसरी लाइन पे, एक एक लेके करके, चारों आ जाओ, चारों बस। वो भैया हमारी चश्मा वाले भैया भी, एक ज्ञानी दादा क्या नाम, पूरन पनवारी वाली साइड आओ, ई लाइन में। हाँ बहुत सुंदर, बस सुनो, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, हाँ आ जाओ, कोई बात, वहाँ पूजा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, बैठ जाओ, क्या बात है, आ जाओ सीट के लड़का, हाँ बैठ जाओ बेटा, पापा के बगल में, पापा हैं कि नहीं तुम्हारे, चले गए, बैठ जाओ। हाँ इसको मम्मी कह रही थी कहाँ जा रहा है, मैं देख रहा था दृश्य, ऐसी मम्मी हो सबकी तो आज युवा सब भर जाएं। उसने मैंने उसको पूछा नहीं मम्मी से, ना बेटा से पूछा, पर पूछ लो उसके बेटे से मम्मी से क्या कह रही थी वो। ये उठ के जा रहा हो तो किसी कारण बस पानी पीने जा रहा है, पानी एक नंबर कहीं जा रहा, मुझे पता नहीं, किसी मिलने जा रहा, कोई बात के लिए जा रहा, भले चल चल प्रश्न सुनना है, अरे आ रहा हूँ मम्मी, पर उसको मम्मी का हाथ पकड़ा, मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ ना, क्यों बेटा ऐसी बात थी ना, सही बता, क्या नहीं यही था ना, यही था ना तुम्हारा। अब वो देख रहा पीछे कहीं, तो मैंने चिंतन किया उस समय बैठे बैठे, लग गया छोड़ के, तुम कर दो थोड़ी सी, उसको बोल के रखो यार, 10 दिन बैठ के रखा मालूम। तो एक बात बता दूं मैं आपको भाई, आप लोगों की बात करता रहता, जितना हो सके उतना सत्य बोलने का प्रयास करना। सत्य बोलने से हो सकता है ज्ञानियों, ये तो पहले भी आए थे, वहां आए थे ना आप कॉलेज में, यहां भी आए थे, हाँ नए, आप नए नहीं है ना, सुनो सुनो, अभी हैं कपिल और सीएम हो सकता, राम सिंह, राम संजीवन, राम सजीवन ना, राम ना, राम भी और सजीवन भी, तो राम तो वैसे सजीवन है, लेकिन क्या नाम रखा बताओ, राम तो राम रख दे तो सजीवन अपने आप हो जाता भाई साहब। राम का नाम आया नितेश तो अपने आप सजीवन हो गया, क्योंकि सुनो अच्छा नाम लिया राम आपने, भाई राम सजीवन जी, राम और रावण है, राम और रावण है, दोनों में इतना अंतर है, भीम युधिष्ठिर कौरव, इतना अंतर दोनों, एक ने जीवन सत्य पर जिया, एक ने जीवन असत्य पर जिया। रावण ने अपना जीवन पूरा असत्य में निकाल दिया, झूठ में निकाल दिया, गलत काम में निकाल दिया, इसलिए आज कोई रावण का नाम नहीं लेना चाहता और राम सत्य पर जीवन जिए, हर व्यक्ति राम का नाम लेना चाहता है। क्यों हर व्यक्ति लेना चाहता है? क्योंकि सत्य जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है और दृष्टांत का मार्मिक दृष्टांत तो सत्य जीवन, जीवंत दृष्टांत, जीवंत दृष्टांत।
एक बार गुरु द्रोणाचार्य आश्रम में पढ़ा रहे थे सूत्र। कौरव युधिष्ठिर आदि सभी पढ़ रहे थे। एक सूत्र दिया, सबसे छोटा सूत्र है। कौन सा सूत्र दिया? सत्यम वद युक्तम चर। बोलो आप लोग, बोलो सत्यम वद, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सत्यम वद युक्तम चर। सभी लोग जोर से नहीं, इतना जोर से तुम शांति धार में नहीं बोलो, इतनी बोल दो। बोलो सत्यम वद युक्तम चर, जोर से, सत्यम वद युक्तम चर। सत्य बोलो, युक्ति पूर्वक आचरण करो। ये सूत्र दिया छोटा सा, बोले होमवर्क चाहत। जब सर अपने पढ़ाने वाले छोटा सूत्र देते हैं, कम सूत्र देते हैं, होमवर्क कम देते हैं, तो छात्र खुश हो जाते, आज मजा आ गया, कम दिया। कौरव लोग भी खुश हो गए, युधिष्ठिर वगैरह भी खुश हो गए, भीम अर्जुन नकुल सहदेव भी खुश हो गए। बोले कल याद करके लाना। दूसरे दिन आ गया, और दूसरे दिन जैसे आए, सबसे पहले नंबर युधिष्ठिर, बड़े नंबर युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर से बोला, युधिष्ठिर खड़े हो, सुनाओ कल का सूत्र। गुरुजी याद नहीं हुआ। नीचे सिर करके, गुरुजी याद नहीं हुआ। युधिष्ठिर एक बार में याद कर लेते थे। भीम सुनाओ, सत्यम वद युक्तम चर। अर्जुन सुनाओ, सत्यम वद युक्तम चर। नकुल सत्यम वद युक्तम चर। सहदेव सत्यम वद युक्तम चर। युधिष्ठिर अब हुआ? गुरुदेव नहीं हुआ। दुर्योधन सुनाओ, सत्यम वद युक्तम चर। पूरे 100 कौरव से सत्यम वद युक्तम चर, सत्यम वद युक्तम चर। बेटा अब हुआ? गुरुदेव अभी भी नहीं हुआ। ओह, इतना सूत्र नहीं हुआ। गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं याद करके लाऊं, कल जरूर याद करके लाऊंगा। ज्ञानी विश्वास करना, वो घर गए, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया, गुरुजी से मैं वचन दे के आया हूं, कल याद करके लाऊंगा। सत्यम वद युक्तम चर, सत्यम वद। गुरु ने कहा सत्य बोलो, युक्ति पूर्वक आचरण करो। मैं तो झूठ भी बोल लेता हूं, युक्ति पूर्वक विवेक पूर्वक सही क्रिया भी नहीं है। रात भर जागते रहे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने नियम लिया, मैं सत्य बोलूंगा, जीवन को अपना चारित्रमय बनाऊंगा। गुरुदेव के चरण में पहुंच गए, और जैसे उन्होंने पूछा, बेटा सुनाओ युधिष्ठिर, याद हो गया? जी गुरुदेव याद हो गया। बेटा कल याद नहीं हुआ था? बोले गुरुदेव कल क्या, जिस समय आप सुना रहे तो उस समय याद हो गया था, लेकिन जितना जैसा इन्होंने याद किया वैसा याद नहीं। आज से मैंने नियम लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और जीवन में चारित्र संयम ग्रहण करूंगा, इसलिए सत्यम वद युक्तम चर। ये है सत्यम वद युक्तम चर। मात्र बोलना नहीं, राम ने मुंह से बोला नहीं है, जीवंत जीवन जिया है। इसलिए मैंने कहा राम सजीवन नहीं, राम तो सजीवन है ही। कहने की उनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं भाई कपिल जी, उनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना, वो तो जीवन सत्य है। जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है, जो व्यक्ति पाप का सहारा लेता है, जो व्यक्ति छल मायाचारी का सहारा लेता है, उसको झूठ बोलने पड़ता है, वही प्रमाण पत्र देता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, सत्य जीवन जियो। सीता का दृष्टांत ले लो, सीता सत्य थी। ज्ञानियों सुनाऊंगा वैसे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर सत्य धर्म पर सत्य की बात कर रहा हूं। सीता सत्य थी पंडित जी, असत्य नहीं बोला था राम से। सपने में भी सीता ने, सुन लो बेटियों, यहां वहां मत जाओ, यहां मत देखो, फिर से कह रहा हूं, नहीं तो आएगा समय पर क्या स्थिति बनेगी। सीता ने सपने में भी राम के अलावा पर पुरुष की इच्छा नहीं की थी। राम से सत्य बोला था, पर लोग अब बाद में आकर के राम को विश्वास होने पर भी सीता को निकाल दिया था। फिर भी कितना कुछ भी हुआ हो, जंगल में निकाल दिया, वनवास दे दिया, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन विश्वास करना, जब भी विजय हुई तो सीता सत्य की हुई है, असत्य की नहीं। किसकी हुई? सत्य की विजय हुई है। सत्य आ गया ऊपर, बताऊंगा, इसकी चर्चा करेंगे। टाइम मिले तो वैसे सुनना जरूर। उत्तम ब्रह्मचर्य के धर्म के दिन, अब विषय निकला इसलिए बता दूं सभी माताओं बहनों से,
माताओं पिताओं से, जिनके माताओं पिताओं की बच्चियां हैं, अभी बहुत कम बच्चे बच्चियां आ रहे हैं। ठीक है, कभी नहीं आओ, आप नहीं लाओ, 10 तारीख को 17 तारीख को जरूर लाना। माने तुम्हारी बात तो, यदि ये सुनील सेठ जैसे लड़का जैसी बात मान ले, मम्मी के कहने पर चल बेटा वापस आ जा, बोले अभी आ रहा हूँ, चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसी बात मान ले। चाहत जैसे ज्ञानी आ जाएं, सब चाहत में विश्वास करना। हर घर के माता पिता लेकिन क्या करें, माता ही पिता नहीं आए तो बच्चे कहाँ से आए। पर जितने माता पिता आ रहे हैं उतने तो अपनी बच्चों को जरूर लाने का, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के जरूर लाने का प्रयास करना। क्योंकि हम बताएंगे इस असत्य कितना जीते हैं, क्योंकि हम लोग अपने यहीं देख लेते हैं, यहीं बैठे बैठे चीटिंग हो जाती है, तो फिर घर में क्या करते होंगे भगवान ही मालिक। भाई साहब समझ रहे हो ना आप लोग, यहाँ देखे देखे स्थिति बन जाती है। तो कहने का मतलब मेरा, विश्वास करो, सत्य जीवन जीना है, मात्र बोलना नहीं है। मैं तो सत्य बोलता हूं, मैं तो सत्य बोलती हूं, एक कहना बहुत आसान है भाई साहब। एक बात बताऊं, कपिल जी, हम साधु संत इनके रोम रोम पढ़ लेते हैं और ये लोग हम लोगों को पागल समझते हैं। रोम रोम, तुम क्या कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी हो, क्या बोल सकते हो, क्या सोच सकते हो। पर शांत इसलिए रहते हैं, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास समुदाय नहीं है, हमारे पास माता पिता नहीं है, हमारे पास परिवार नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है, सुन लो ज्ञानियों, विश्वास करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हम जो जी रहे हैं, सुन लो जैन समाज के लोगों विशेष और बाहर के लोग, आज हम जो चल रहे हैं, आज हम जो जी रहे हैं, आज हमारी जो चल रहा है, सब कुछ जीवन चल रहा है, विश्वास करना सत्य के बल पर चल रहा है, सत्य जीवन जी रहे हैं, इसलिए दुनिया की दृष्टि के सामने है। और सत्य जीवन नहीं जीते तो घुआरा वाले पता नहीं मेरे साथ क्या करते। घुआरा में इसलिए घुआरा का नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां का नाम लेता हूं, और इनको लगता महाराज घुआरा की धोर है, हमारी धोर है। तो मैं तो आपको बता दूं भाई साहब, कपिल जी देखो आज आपका नाम ले रहा हूं, अब कोई गंदे में गलत नाम आ जाए तो हमारा तो हम तो गए थे अच्छे गिलाने और महाराज ने हमारी धो दी। तो जब आपको विचार आए, डॉक्टर साहब सुन लो, जब आपको विचार आए कि महाराज हमारी धो रहे, ज्ञानी सुन लेना सभी लोग, महाराज ने हमारी धो दी, तो समझ लेना हाथ धोने ही बैठा हूं। विश्वास करना घुआरा में विश्रांत सागर सबकी धोने आया है, कर्म को दूर करने आया है, तभी तो जिनमानी लाया है। सत्य बोल रहा हूं, धोने के लिए बैठा हूं, धोने के लिए। धुलाओ सुहाओ, क्यों आए धोबी के पास फिर? भाई साहब चौधरी जी क्यों आए धोबी के पास? कपड़ा भी दे रहे और फिर मारो भी ना। भाई साहब बिना मारे कपड़े कैसे धुलेगा? मुगरिया मानना पड़ेगी, धोबना मानना पड़ेगा, तभी तो साफ होगा, साबुन लगाना पड़ेगा, थोड़ा निचोड़ना पड़ेगा, तभी तो गंदगी निकलेगी। ऐसी में गंदगी निकाल लूं घुआरा की, समझ लो गंदगी निकल जाए, फिर मुझे कहना वास्तव में क्या ही विश्रांत सागर अच्छो धो तू, समझ लेगा नहीं? विश्वास करना, मैं धोने ही बैठा हूं। जब मुझसे लोग आते हैं ना, बोले महाराज, मैंने कहा था वहां सिलमान राशन का बताया था, कई जगह जहां लोग तो वहीं कहते हैं, बोले महाराज आपने तो हमारी धो दी। और कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं, क्या बोलते मालूम, इसलिए मुझसे कुछ बोलो तो अकेले बोला करो, जिसमें अपन दो ही को पता चले, लोग सुन ले। तो बोले हमने कही थी महाराज, फिर कहते प्रवचन में तो हमारे अकेले बोला करो, कुछ भी बोलो तो हम धो भी दें। तो कहते भैया हम तो धो भी बैठे। कैसे बैठे पंडित साहब? हम धोने ही बैठे। विश्वास करना इसलिए धोने बैठे क्योंकि हम विश्रांत सागर हैं, हम मुनि राज हैं, गुरु हैं। हम धोने अपने तो चले, हम वो धोबी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। अरे साहब हम वो धोबी नहीं जो स्वयं के कपड़े तो गंदे पहने हैं और दूसरे कपड़े धो रहा है। स्वयं की चड्डी गंदी बनी, बनियान में बदबू आ रही पसीना पसीना से, चड्डी फटी है, बनियान में चिथड़े लगे, छिल हैं। हम वो धोबी हैं, हम तुम्हारे वो धोबी नहीं जो पैसा लेके धोते हैं। हम वो धोबी हैं, पहले अपना कपड़ा साफ करके रखिए, फिर तुम्हारा कपड़ा आत्मा का साफ करने के लिए तैयार बैठे हैं। और बिना पैसा के और फिर भी शिकायत करते हो, हाय धो दई। कपिल जी मुमुक्षु विश्वास करना, धोने ही बैठे हम। कैसे बैठे? हाँ धोने बैठे। अभी तो बचे, अभी तो बची है ना जो, वो भी नहीं बचेगी। क्यों? और सच बताऊं, मुझे खुशी कब होगी, मुझे खुशी कब होगी? चौधरी जी सुन लो, जितने लोग हों, बबलू भैया मेरे चतुर्मास में सक्सेस कब मानूंगा? सुन लो सभी,
मैं अपना चतुर्मास गुहारा का सक्सेस कब मानूंगा? जितनी बुराई करना करो मुझे परवाह नहीं, खूब कहो महाराज धोते हैं, महाराज चिल्लाते हैं, पर मैं अपना चतुर्मास सक्सेस मानूंगा जिस दिन गुहारा की समाज मुझे एक मंडप के नीचे दिखाई देगी, प्रेम बासल के साथ दिखाई देगी, उस समय समझ ला विश्रांत सागर ने अच्छा धोया। ये सब लाइन पे आ गए। क्षमा वाणी महापर्व, एक पर्व क्षमा वाणी पर्व, कभी आओ ना आओ पिछली पर्व तो नहीं आता ना, पर मेरी एक लक्ष्य आप लोग भावना बना लें, सब जितने मंदिर वाले बैठे हो, कम से कम साल में एक बार, और शुरू हो जाने 24 तीर्थंकर होते हैं और 2024 चल रहे हैं, 2024 का खाली ना जाए, 24 तीर्थंकर प्रतीक हम पूरी समाज एक मिलकर के क्षमा वाणी पर्व एक साथ मनाएंगे। तभी समझ लो सत्य धर्म अपनाए। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, डॉक्टर साहब, नहीं तो तुम बैठो क्लिनिक में इंजेक्शन लगाओ और मेरे इंजेक्शन की बुराई करो। भाई साहब सही कह रहा हूं नहीं? बोलो ना। हो हाँ, नाम नहीं ले रहा हूं, अब इस देख लो समझ लो तुम्हें बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना? क्यों? सत्य धर्म में। अब सुनो सत्य की विशेषता क्या है। एक बार एक चोर गुरुदेव के चरण में पहुंच गया और सबने नियम लिया, बहुत सारे नियम लिए, तो चोर ने भी सोचा मैं भी नियम ले लूं। गुरुदेव मुझे भी नियम दे दो। बेटा तू क्या करता है? बोले चोरी करता हूं। छोड़ दे चोरी। गुरुदेव मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो एक काम कर बेटा, तो एक नियम ले ले, चोरी करना पर झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना। चलो गुरुदेव ये नियम ले रहा हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नियम ले लिया। वो आप लोग ध्यान है, सभी लोग जितने लोग हों, मुझे मानते हो, मेरा चतुर्मास कराया, मेरी व्यवस्था संभालते हो, मुझसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। और भले कुछ भी नहीं करना, मेरा एक कटोरी यहां की यहां नहीं रखना, पर मुझसे झूठ बोल करके नहीं मत जाना कि महाराज हो जी जी। ये जी क्या है? करो तो बोलो जी, नहीं तो जीजा को बोलो जी कि जी जी दी हमने तुम्हें। हमें कौन जी जी दी, हमें से कजू होने आया है। भाई सब समझ रहे ना? राम संजीवन सजीवन, आपका याद रम रहेगा। मैं तो ना सजीवन नाम रहेगा, सजीवन। पंडित साहब मत करो ना। कौन हम तुमसे, तुमने कुछ दिया है? हमने तुम्हें कुछ दिया है? कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो नहीं। करते हैं, बात देखते हैं, करते हैं। और कभी कभी मालूम पंडित जी से कहा हमने कुछ, मालूम पंडित जी क्या बहाने बनाते झूठ बोलते हैं। इनसे बोलेंगे, पंडित से पूछेंगे, ओ पागल, मुझे पागल बना रहा, खुद करना नहीं है उसका बहाना। महाराज मनोज जी मना कर रहे, मनोज जी। ओह इतना झूठे, इतने झूठ, माइक तक कह रहा झूठे हो, डंडा पड़े। इतने झूठे, जब तुम्हें खुद इतने बड़े पंडित जी, दीपचंद जी आप बड़े हो, आपको अधिकार है, फिर ये बहाना बनाकर झूठ भी बोल रहे। मायाचारी करे, बोले मनोज जी से पूछ लेंगे। फिर हमने दूसरे दिन पूछा, क्यों भाई मनोज से बात हो गई? बोले अभी मिल नहीं पाए, वो गोरखपुर चले गए। कितने दिन में आए? बोले 5 दिन में। अच्छा 5 दिन बाद आ गए, क्यों भाई मिल गए? बोले हम मिले तो हैं पर उनको मन नहीं लग रहा हो, अभी तक बात नहीं भाई। जब की कोई बात नहीं भाई साहब से, मनोज जी से पूछ लो, कुछ बात करी पंडित जी ने आपसे? पूछो, बताओ ना, करी का नहीं करी ना? हमारे विषय में नहीं करी, वो मना कर रहे, देख लो। और फिर 5 दिन में बता, तुम्हारा समझदार हो, विश्वास करना, आज तक बात नहीं करी, 5 दिन बता देंगे। बोले महाराज वो मना कर रहे। अभी वो पैसे तो शुरू में नहीं, हम तो हैं पंडित जी, आप बिल्कुल महाराज चिंता नहीं करो, हमें आपके साथ बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल पक्का करेंगे। भले मना करें तो समझा लेंगे, मना लेंगे। ना उनने समझे ना उनको समझाओ, हमें को समझा दो। बोले महाराज अब कहा आज तुम आज तो निकलेगो, 10 लक्षण आगो, अब छोड़ो विषय। 10 लक्षण का विषय काम का नहीं, विषय असत्य धर्म का। माताओं, ओ माताओं सुन लो, जितनी बैठी तुम, अरे बाकी तो रोटी बोटी बनाने जिंदगी उनकी निकल गई, जिंदगी बनाते बनाते बेचारे पति पहुंच गए दुकान से, तुम्हें क्या करने, बनाने रोटी। तो वहीं और सुन लो, हो जितनी मिला है मौका। ए तीनों शक्कर खत्म हो गई, शक्कर ले आइयो,
शक्कर की 5 किलो पे कम से कम। 10 दिन तक नहीं जाएगी शक्कर तो भी चलती रहेगी। कहा है भैया टीना कहां से चल गई जा, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्यों बोलते हो? घी खत्म हो गया, घी लिया ना। टंडन क्या बोलते, टंडन पुत्री मम्मी, घी खत्म होगा, खत्म ले आई हो। क्यों झूठ बोले महाराज, झूठ ना बोले तो मान नहीं, तुम सही बोलना शुरू कर दो। इतने दिन का बचा है, आप लाओ तो ठीक, इनका भी तो घर है। तुम्हारी भारत जत की चिंता है क्या? मां तुम्हें सब कुछ है, इनको भी अपनी चिंता है। लेकिन तुमने झूठ बोल करके, तुमने झूठ बोलवाना है, इनको काम लेट कराना शुरू कर दिया। हमारे जैसे बोलो, विश्वास करना कोई बात होती ना, तुरंत फट बोलता हूं तो तुरंत आते काम होता है मेरा। पता है महाराज, जैसे मान लो समय दिया मैंने, इतने बजे तैयार रहता हूं, लोग भागते हैं महाराज टाइम से आ जाएंगे, कोई एक सदस्य भी नहीं होता। विश्वास करना, हम 4 महाराज भी हों, तुम्हारे चुल्लक ये दोनों महाराज कमंडल पकड़े, बोले चलो, लोग देखते हैं महाराज आ गए। सत्य बोलो जीवन। वो चोर था, उसने नियम ले लिया झूठ नहीं बोलना। क्या नियम लिया? झूठ। अब चोरी कैसे करें? राजा के दरबार में, राज खजाने में रत्न था। और कौन सा रत्न था? ऐसा रत्न, बहुत सुंदर रत्न, बहुत कीमती रत्न, बहुत कीमती और बड़े हिफाजत से रखा, सुरक्षित। चोरी करने के लिए रात्रि में गया, और जैसी रात्रि में गया तो 2 पहरेदार मिले। बोले कौन है? बोले चोर हूं। कहां जा रहा है? बोले चोरी करने। वो समझा कोई राजा साहब का व्यक्ति होगा तभी ऐसा बोल रहा है, ऐसा कैसे बोला? जा जा भाई जा, डर लग रहा तुझे तो, जा। अंदर गया, फिर 2 सिपाही मिले। बोले कौन है रे? पहचानता नहीं है, रात में आया हूं, चोर हूं। कहां जा रहा है? बोले चोरी करने। अरे भाई साहब, पक्के में राजा का कोई व्यक्ति है क्या? बाहर वाले ने भेज दिया, जा जा। अंदर गया, उसने ईमानदारी से 2 रत्न में से 1 रत्न चुरा लिया और जाके सीधे ले गया। रात्रि में जब सुबह देखा जाता होगा, सफाई भाई करते होंगे, बोले यार खजाना खुला है, गोदरेज अलमारी खुली है, इसमें से 1 रत्न गायब है। तो जो वहां का पहरेदार था, मंत्री था, उस मंत्री ने वो दूसरा रत्न चुरा के रख लिया। कौन सा? एक जो जोड़ी बची थी, एक बचा था, 2 थे उसमें, एक चुरा लिया। रात सुबह टाइम हल्ला हो गया, राज दरबार में सभी लोग पेश हुए। राजा ने कहा बताओ, चोर को पता कराओ, कौन है चोर? विश्वास करना, लोगों को संदेह हुआ, शंका हुई, रात्रि में जो आया था वही चोर ना हो। उसको पकड़ा गया। बोले क्यों, तुमने चोरी की? बोले हाँ साहब मैंने चोरी की। बोले कहाँ है वो रत्न? बोले जे साहब, 1 रत्न निकाल के दे दिया। मंत्री लोग बोले दूसरा रत्न कहाँ है? दूसरा बता। बोले साहब, राजा साहब, मैंने 1 ही रत्न चुराया है। मंत्री फिर बोला महाराज झूठ बोल रहा है, 1 रत्न चुराया है। बोले महाराज, यदि मुझे झूठ बोलना होता तो मैं 1 ही रत्न क्यों बताता? सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने दिगंबर साधु के चरणों में झूठ ना बोलने का नियम लिया है, सत्य बोलने का नियम लिया है। राजा समझ गया, चेहरा पढ़ लिया। बोले मंत्री बोल दूसरे रत्न कहाँ है? क्योंकि ये झूठ बोलता तो 1 रत्न को भी छुपा लेता, बता दूसरा रत्न। मंत्री ने कह दिया साहब मैंने चुराया है। विश्वास करना, मंत्री को मंत्री पद से हटाया। राजा ने सत्यवादी को देखकर सत्य का निर्णय करके ये सत्य बोलता है, चोर को मंत्री पद दे दिया। बोले तुम्हारे जैसे सत्यवादी मुझे चाहिए, तुम्हारे जैसे सत्यवादी चाहिए। ऐसे सत्यवादी देश में, समाज में, पंडित साहब घर में यदि आज हो जाए, देश में भी, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लेकर नेता हो, चाहे किसी में आज सत्यवादी हो जाएं, तो मैं कह रहा हूं विश्वास करना ज्ञानियों, सुन लो कान खोल के। समाज में भी, देश में भी, आज हमारी समाज में, हमारे देश में, भारत देश में सभी जगह घरों में सत्य बोलने वाला तैयार हो जाए और सत्य पर जीवन जीने वाले हो जाएं, झूठ का सहारा लेना बंद हो जाए। आज भी हमारा भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाए। लोग कहते सोने की चिड़िया होती थी, लोग सत्यवादी होते थे, हरिश्चंद्र जैसे लोग बिरले नाम लेते हैं, पर मैं कहता हूं आज भी हरिश्चंद्र हो सकता है। आज भी वही समय जब श्री कृष्ण के समय दूध की नदियां बहा करती थी। विश्वास करना, उस समय राम के समय जहां सोने की चिड़िया कहा जाता श्री कृष्ण के समय, आज भी यदि सत्य बोलना स्वीकार कर लो तो आज भी वही दूध की गंगियां बहने लग जाएं। मालूम, एक दृष्टांत बीच में याद आ गया मुझे।
सत्य का। अने सत्य का यदि सहारा लेते हम, ध्यान रखने का नहीं, झूठ के सहारा को छोड़ते हैं, तो मैं कहता हूं कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, भाई साहब, पहली बात तो हमारे आचार्य ने एक गाथा दी, आपको गाथा सुना दूं। सच्चम जसस्य मूलम सच्चम विश्वाम कारणम परमम सच्चम सद्द्वारम सच्चम सिद्धि सोपाणम। आचार्य महाराज कहना चाहते हैं सत्य यश का मूल कारण है, सत्य यश का मूल कारण है, सत्य विश्वास का परम निमित्त है, विश्वास जमता है, और सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है, और सत्य ही मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका उस पर लोग विश्वास जल्दी करते हैं, और झूठ बोलने वाले पर विश्वास टूटता है। वो एक बार विश्वास टूटे, दूसरी बार जमना मुश्किल पड़ता हो, दूसरी बार भी टूटे तो तीसरी बार और मुश्किल पड़ता है, और तीसरी बार टूट जाए तो समझ लेना बहुत झूठा है। एक बार एक व्यक्ति था गांव में, झूठ बोलना, लोगों को ठगना उसका काम था। उसने क्या किया, एक बार सबको मजा दिखाने के लिए, सबको लाइन में लगाने के लिए चिल्लाया, बोले बचाओ बचाओ शेर आया, बचाओ बचाओ शेर आ गया, मुझे खा लेगा। गांव के लोग पहुंच गए, और जैसे ही देखा वो शेर नहीं था। अरे मैंने झूठी बोला, मजा ले रहा था मैं तो। मूर्ख कहीं का पागल, झूठ बोल के परेशान करता है। चले गए। दूसरी बार फिर 10-15 दिन महीना बार बाद फिर वो चिल्लाया, फिर परेशान करना, लोग भूल गए होंगे। अरे कुछ लोगों ने कहा झूठ बोलता है, पहले भी झूठ बोला था। बोले नहीं, बोले बचाओ बचाओ, बोले नहीं झूठ बोलता है, तो गए नहीं लोग। फिर कहे बोले बचाओ, सही में भगवान की सौगंध, जल्दी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आ रहे लोग, शेर आ गया। लोगों ने सोचा हो सकता है सही बोल रहा होगा, फिर पहुंच गए। फिर देखा क्यों, कहाँ है शेर? बोले मैं तो झूठ बोल रहा था, मजा ले रहा था, मजाक कर रहा था। तीसरी बार सच्ची में शेर आ गया। अब उसने कहा बचाओ, सही में शेर आ गया, अब झूठ नहीं बोल रहा हूं। 2 बार झूठ बोली, मैं मजाक कर रहा था पहले, अब सही बोल रहा हूं, शेर आ गया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने 2 बार झूठ बोल चुका था। सही में शेर आ गया और शेर उसको खा गया, वो मर गया। विश्वास करना, यदि सत्य बोलता तो आज उसकी रक्षा हो जाती, लेकिन उसने 2 बार झूठ बोल करके अपने विश्वास को क्या कर दिया? तार कर दिया है, तोड़ दिया है। इसलिए जीवन में अपनों के साथ विश्वासघात करना हो तो झूठ बोलना, वो अपनों के साथ विश्वास जमाना हो तो सत्य बोल के रहना, इसी में विश्वास जमेगा। अपनों के साथ, क्योंकि एक बात बताऊं, एक पंडित जी थे, पंडित साहब, बिल्कुल सभी लोग नोट कर लें, माताएं बहनें, आप लोग भी, सभी जितने धर्मात्माएं वे भी, यहां तक कि जब पंडित मनोज जी हो, चाहे पंडित मनीष जी हो, चाहे पंडित दीपचंद जी भी हो, अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती तुम्हारे यहां लिए। तो ये भी सहारा लेते हैं। 7 साल को मोड़ा, बिना टिकट चले जाते हैं। सुनो ज्ञानी भाई साहब, एक बार हमारे पंडित जी यात्रा करे, दीपचंद जी, और यात्रा करते करते रास्ते में चर्चा हुई पत्नी से। बोले सुनो, आज अपना बच्चा 3 साल 5 दिन का हो गया है। 3 साल 5 दिन का हो गया। बोले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? बोले क्यों? बोले 3 साल के ऊपर के बच्चे की, सुनो ज्ञानी, 3 साल से ऊपर के बच्चे की आधी टिकट है। सत्य घटना है। उन्होंने, सुनो भैया सब लोग, वो रास्ते में जब ट्रेन रुकी तो टिकट लेने गए। बोले भाई साहब आधी टिकट दो, तो टिकट वाले बोले तुम लोग 2 हो, आधी टिकट मार रहे? बोले हमारी 2 टिकट तो हैं, लेकिन हमें अभी पता चला, पहले पता नहीं चला कि बच्चा 3 साल से बड़े हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए उसकी टिकट ले रहा हूं। उस समय अंग्रेजों का जमाना था, विश्वास करना अब उसके शब्द थे। बोले ओहो, आज भी इस समय सत्य बोलने वाले ज्ञानी जैनी लोग विद्वान हैं जो ऐसा सत्य बोल रहे हैं। और विश्वास करना, ग्वारा के लोग
कपिल जी, घुआरा के लोग 12 साल के बच्चे को भरत सेठ ज्ञानी सेठ कहलाता है। जब आज जो 10-12 साल का तो छोटा लगता था, उसको मम्मी की गोद में दे देते हैं, चदरा उड़ा मेरे 16 मम्बा बेटा मेरा सो जा रे, टीसी आता है बच्चा, अरे छोटा है बच्चा। क्यों चोरी करते हो भाई साहब, क्यों करते हो? उस बच्चे की टिकट लेना जानब शिखर जी, एक बार मंदिर की सुन लो, मंदिर की गुल्लक में पैसा मत डालना, शांति धारा की बोली मत लेना, अभिषेक की बोली मत लेना, किसी को वहां मत देना, लेकिन सरकार के साथ चोरी करके झूठ मत बोलना। अभी तो बच्चा छोटा है, 3 साल से ऊपर, 12 साल के नीचे आधी टिकट, और 12 साल से ऊपर हो गया पूरी टिकट लेना भाई साहब, तब समझेंगे तुमने सत्य धर्म पर सुना है। बताओ कितना लोग करते हैं ऐसा? बहुत से लोग, बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा लोग भी टिकट बचा लेते हैं, और कई बार तो जब टिकट नहीं होती स्लीपर की, 1 नंबर के स्थान में घुसते हैं, मुझे 1 नंबर जाना है, झूठे कहीं के। क्यों विदाउट टिकट करते हो? ये सरकार के साथ झूठ है भाई साहब, सरकार के साथ चोरी है, चोरी है चोरी। भले टीटी ना पकड़ पाए, विनय टीटी ना पकड़ पाए, पर वो टीटी पकड़ता है, समझ रहे ना? दुनिया के ज्ञानियों सुनो, प्राचार्य महोदय, दुनिया के झूठ बोल करके, असत्य बोल करके दुनिया के टीटी से बच सकते हो, और सुनो विश्रांत सागर से बच सकते हो। विश्वास करना, दुनिया की दृष्टि में तुम सही हो सकते हो, झूठ बोल करके विश्वास जमा सकते हो, टीटी को तुम छल कर सकते हो, पर कर्म रूपी टीटी से आज तक कोई छल नहीं कर पाया। दुनिया से बच जाओगे पर उससे नहीं बच पाओगे। किससे? वो टीटी है, इसलिए मुझसे मत डरना ज्ञानियों, घारा वालों, उस टीटी से डरना। किससे डरना बेटा? चाँद, उससे, क्योंकि कर्म का टीटी बहुत खतरनाक है। झूठ मत बोलना। झूठ बोलने का आप लोगों ने पढ़ी होगी, आज पूजा करी थी ना, 10 लक्षण की पूजा कराई है, क्या पढ़ी थी? भज झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। हमारे यहाँ दृष्टांत आता है भाई साहब, आप लोग पता नहीं हुआ, सुना दूं थोड़ा सा छोट में। 3 मित्र थे, या यूं कहें एक गुरु के 3 शिष्य थे। क्षीर कदम्ब नाम का गुरु था, उनके 3 शिष्य थे, और तीनों शिष्य को गुरु ने बराबर पढ़ाया। और मैं मानता हूं, सुन लो तुम लोग घुआरा वालों भी, तुम लोग मेरे साथ भेदभाव कर सकते हो, सत्य धर्म बोल रहा हूं, सुन लो। क्या? सुन लो, सभी कान खोलो, सभी खोल लो, अब एक का नाम नहीं लूंगा किसी का। तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर सकते हो, तुम लोग मेरे साथ झूठ बोल दे सकते हो, तुम लोग मेरे साथ छल कर सकते हो, और तुम लोग मेरे साथ भेदभाव कर सकते हो। विश्रांत सागर सत्थन पर बोल रहा है, विश्रांत सागर गुरु है तुम्हारा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबके साथ बराबर आशीर्वाद देता है। क्योंकि मैं उन विराग सागर गुरु का चेला हूं, जिन विराग सागरी चरणों में छोटा बच्चा पहुंच जाए, चाहे बूढ़ा पंडित ध्यान दीपचंद पहुंच जाए, चाहे फूलचंद पहुंच जाए, चाहे कोनूचंद पहुंच जाए, चाहे अमीर पहुंचे, चाहे गरीब पहुंचे, बिना भेदभाव के सबको बराबर आशीर्वाद दिया करते थे। उन्हीं का चेला विश्रांत सागर है। भेदभाव करे वो गुरु नहीं है सच्चे, भेदभाव करे वे सच्चे गुरु नहीं है। विश्वास करना, भेदभाव करे वे साधु नहीं है, वे दिगंबर साधु तो नहीं है। और साधु तो मैं मान सकता हूं भाई, राम संजीवन ने, नहीं भूलूंगा मैं, अब तो राम आ गया संजीवन आ जाएगा। राम संजीवन में कुछ दे दिया, महाराज साहब 1 लाख रुपया की पेटी लाया हूं, 1 पेटी लाया हूं, मैं कहाँ रखना है? उन्होंने ले लिया, हाँ बेटा आशीर्वाद ला, ले लिया, आजा। इसलिए कुछ नहीं दिया है, मेरे पास तो कुछ भी ना दिया हो। और एक बात बताऊं पंडित जी, मेरी बुराई की हो, मेरी बुराई भी की हो, सुन लो कान खोल के, मेरा अनादर भी किया हो, मेरी बुराई भी किया हो, विश्वास करना, मुझे पता भी चल जाए कि भाई साहब मेरी बुराई करते हैं या करते थे, और मेरे दरबार में आ जाए, मेरे चरणों में ढोक लगाने आ जाए, मुझसे आशीर्वाद मांगे, और विशेष परेशानी के समय आए, विश्वास करना, सत्धर्म बोल रहा हूं, अनादर करने वालों को भी और निंदा करने वालों को भी विश्रांत सागर बिना भेदभाव के पूरा बराबर आशीर्वाद रखते हैं।
अनुभव कर लेना आप लोग, अनुभव कर लिया लोगों ने कुछ, मैं सोचते रहे यार बात सही है, क्यों ज्ञानी? सत्य कि नहीं? सत्य है, कहीं मत जाओ दूर, भारी ले लो। भाई साहब है ध्यान है, क्यों? क्योंकि अरे भाई सुबह का भूला शाम को बच्चा यदि वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता। हम लोग वो दृष्टि वाले हैं। कौन सी दृष्टि वाले हैं? सुबह का भूला बच्चा शाम को वापस आ जाता है तो भूला नहीं मानते, आशीर्वाद देते हैं, भले कितनी भी बुराई कर डाले। अरे भाई राजा श्रेणिक ने सांप डाला और डालते ही जो आदमी पहुंच गया, और जब पहुंचा तो रानी चेलना को तो आशीर्वाद दिया, राजा श्रेणिक को भी आशीर्वाद दिया, और जब दोनों को आशीर्वाद दिया उन मुनि राज की समता का ही फल था, मुनि राज की समता का ही फल था। विश्वास करना, एक ने उपसर्ग किया था, एक ने उपसर्ग दूर किया था, उपसर्ग दूर करने वालों को तो आशीर्वाद दिया पर उपसर्ग करने वालों को बराबर आशीर्वाद दिया, तभी तो राजा श्रेणिक झुक गया। धिक्कार हो मेरे लिए, धिक्कार हो मेरे लिए, इन्हीं साधु के प्रति मैंने गलत सोचा, इन्हीं साधु का मैंने गलत किया, वो यही साधु मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझसे बड़ा दुनिया में पापी कोई नहीं है। स्वीकार किया, स्वीकार किया, इसलिए स्वीकार करो सत्य धर्म है। आज सत्य धर्म पर चलो, सत्य यही है, सत्य यही है। गुरु भेदभाव नहीं करते, गुरु का मतलब नहीं मालूम कैसे, मैं बताऊंगा आपको। वैसे ये दृष्टांत बताऊंगा आपको संयम के दिन, तो मुनिराज क्या होते हैं, क्योंकि संयम का विषय है। तप के दिन भी बताऊंगा, तपस्या कैसे करते हैं, इसकी भी चर्चा आने वाली है। और शायद सब कल ही तो है संयम का दिन, कल ही है ना? बताओ पंडित साहब कितने दिन निकल गए, बताओ। गुहारा वाली भी सो रहे हैं, मैं नहीं करूं कम आ रहे पर सो रहे, अभी उनको एहसास नहीं है, एहसास नहीं है सत्य का पूर्ति। मैं जब उपसेक कर रहे थे, आप लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, आ रहे थे, मैं सोच रहा था झूठ में जी रहे भाई साहब, ये उपसेक नहीं कर रहे, पसीना पसीना धार का पसीना से इतना ही करना शीतलनाथ के चरणों में धक्का लगा रहे, मुक्की लगा रहे, खसक रहे। हमारे दोनों महाराज हंस रहे, अच्छे खूब हंस रहे थे, जो कभी हंस रहे ना, हंसो ना महाराज थोड़ी सो। ओ सुमित्र सागर महाराज हंसो, ऐसे हंस रहे थे दोनों। देखो जब बूढ़े लोग भी हंसते हैं, छुल्लक जी के चेहरे में हंसी चली गई गुहारा में। ओ सुनो छुल्लक जी, एक बात बताऊं, तो हमारे संग रह के नहीं हंस पाए, वो हमें रोनाने वाले हंस रहे। पंडित जी, अरे भाई मैं तो एक बात बोलता हूं, चौधरी सुन लो कान खोल के, विश्वास करना ये श्रावक भाई साहब कपिल जी, ये दुनिया के लोग गृहस्थ श्रावक घरों में तो कभी खुश रह नहीं पाते। मैं टीनू को देखता हूं, जब टीना के पास पहुंचता चेहरा उतरा दिखता है इसका, और मेरे पास आता खुश दिखता है। मैंने कहा ज्ञानी तो अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी बहन बेटी के सामने, अपने भाइयों के सामने चेहरा कुमला के रखता है। अरे गुरु तो वो होते हैं जिनके चरणों में आके चेहरा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, उसका नाम गुरु होता है। और जो व्यक्ति सुन लो यहां आकर भी खुश ना हो पाया, जिंदगी में वो कहीं खुश नहीं हो सकता। यहां आकर भी खुश हो जाओ, प्रसन्न रहो, टंडन मुस्कुराओ, अच्छा मुस्कुराओ, क्योंकि गुरु वो चीज है। विश्वास करो सत्य में, आज सत्य बोल रहा हूं, गुरु वो चीज है, गुरु वो चीज है, रोते हुए चेहरे को हंसाकर भेज दे, उसका नाम गुरु होते हैं। वो हंसता हुआ चेहरा रोला दे, वो गुरु नहीं, गुरु नहीं। अब कोई हंसाने पर भी कोई रोने लग जाए तो भैया मेरो काम नहीं है हंसाबो, मैं हंसाबे नौटंकी वालों नहीं है, नाटक वालों नहीं है, मैं तो साधु हूं, साधु के चरणों में तो प्रसन्न होता है व्यक्ति। क्या भाई, इसलिए प्रसन्न रहो, खुश रहो गुरु चरणों में। देखो ऐसा नाराज हुआ, भग्गी बेचारी, नहीं चौका में जाना इसलिए चली गई, चिंता मत कर, मुझे पता है। सुनो, खुश रहो, कैसे रहो, खुश रहो आखिर। और मैं तो एक बात बताऊं, सही बताऊं, हमारे
योगेंद्र देव स्वामी ने, पंडित साहब, योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में एक बात लिखी, सुन लो सभी लोग, माताएं बहनें, जो माताओं ने कल प्रश्न भी किया था किसी ने, और सत्य भी आपके जीवन में उतरेगा, हो तो सुनो, नहीं हो तो बाद में सुन लेना। यदि कोई, पंडित साहब, यदि कोई मेरी बुराई करके, यदि कोई व्यक्ति मेरी बुराई करके, मुझे परेशान करके, मेरा अनादर करके, कपिल शर्मा जी, प्रसन्न होता है, तो मैं उसमें भी प्रसन्न हूं कि किसी की खुशी का कारण तो बना विश्रांत सागर। तुम खुश हो जाओ बेटा, प्रसन्न रहो, इसमें भी प्रसन्न रहो, जैसे चंदन वाला ने किया था, जब चांटा मारा, मां खुश हो, मैं खुश हूं, तुम खुश रहो। बाल काट दिए, मां खुश हो, मैं खुश हूं। और कभी कभी सच में दुर्जन लोगों की नाराजगी, दुर्जन लोगों की कसाय, दुर्जन लोगों का बैर और ज्यादा बढ़, अपन तो समता रखते हैं, अपन तो आशीर्वाद देते हैं, और वो और बढ़ाता है। भैया काहे को बढ़ा रहे, चंदनमाला के साथ बढ़ाते जा रहे वो तो। सुन रहे ना भाई साहब, क्या नाम भूलिए, मुझ दिन आए थे आप बड़नी कॉलेज में, जगन 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 लाल हैं, अभी मेरे चरणों उपाध्यक्ष नहीं है, अभी मेरा शिष्य है। क्यों भाई जगनलाल जी, तुम बने रहो उपाध्यक्ष अध्यक्ष। देखो क्या कह रहे हो, खड़े हो गए, देख लो, देखो पीछे देखो। विश्वास करना, गुरु चरणों में ना ऐसो मुंह ऐसे मुंह, ना तहसीलदार ना कोनूदार, यहां तो गुरु के चरणों के दास हैं। कैसे भाई, क्यों कपिल जी, सही कह रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं? सत्य धर्म में आज गुरु चरणों में एक ध्यान आ गया मुझे। एक ब्रिटेन कहाँ का टोकने 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 ऐसा कुछ नाम था उसका, राजा का टोकनो ऐसा कुछ नाम है, हैं? अरे खजुराहो नहीं, विदेश की बात कर रहा हूँ, खजुराहो तुम भारत देश में मिलना, गुहारा में छतरपुर जिला खजुराहो। मैं सुना रहा हूँ कुछ दूसरा संदेश सुन ले, नहीं सुनो, उसका नाम था कुछ, मुझे नाम भूला हूँ, और कहो तो मैं देख के बता दूंगा बाद में, हल्का सा विश्रमित हो रहा हूँ। किसी संत के चरणों में पहुंचा, उसने लिख दिया मैं टोकनो का राजपाल, ऐसा कुछ नाम था, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कोई देश का राजपाल आया हूं। उसने पर्ची ली, रख दी। जो पर्ची लेके गया था वो गुरु के जो देखने लगा, बताओ राजपाल है, राष्ट्रपति ऐसा कुछ है, राजपाल आया है, गुरु जी ने कुछ नहीं दिया। बड़ा भक्त था, चेला था, वापस गई पर्ची, सुन ले क्या नहीं, राजपाल ने लिखा गुरु जी राजपाल आया है दर्शन करने। चेला गया गुरु चरणों में, गुरु जी, उसने पर्ची ली, वो वापस कर दी। बोले मैं कोई किसी को नहीं जानता, मैं कोई नहीं जानता किसी को, वापस ले गए पर्ची। गुरुजी उससे भी सोचता है गुरुजी इतना सबको जानते, भक्त हर बार आता है, तो जैसे पर्ची वापस गई, सुन लो कान सभी, कैसे जाऊं गुरु चरणों में? तो बेटा क्या कहा गुरुजी ने? बोले गुरुजी ने कहा मैं जानते ही नहीं हूं। अरे उसके दिमाग आ गया, बोले मैंने लिख दिया कि राजपाल हूं, गुरुजी हैं। उसने बाद में पर्ची काटी, दूसरी तरफ पलटाई, गुरुदेव चरणों का दास आया हूं। जैसी पर्ची ले गई, गुरुदेव ने कहा जल्दी आने दो, चरणों के दास के लिए मेरे पास स्थानीय है। चरणों के दास के लिए स्थान है। भाई साहब समझ रहे ना आप लोग, ये मत समझना मैं आपको SMO या तहसीलदार या उपाध्यक्ष नहीं मान रहा हूं, वो तो मैंने इसका समाधान किया ज्ञानियों को। हम लोग क्या चीज हैं, हम लोग पद को नहीं देखते, सुन लो कान खोलो, सब धर्म में फिर भी बोल रहा हूं, पद को नहीं देखते भाई साहब, और देख लिया होगा आपने, अनुभव कर लिया हो, पद को नहीं देखते, पैसा को नहीं देखते, अपना सम्मान नहीं देखते। विश्वास करना सत्य धर्म में, सुन लेना, पद नहीं देखते, कौन पदाधारी है, कौन पैसा वाला है, कौन गरीब है, हम तो ये देखते हैं हमारे चरणों में कौन दुखी आया है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, इसी यही भावना रखते हैं। पद को देखा तो फिर हमसे बड़ा रागी कोई नहीं है, पैसा देखा तो हमसे बड़ा रागी कोई नहीं है। भाई साहब समझ रहे हो ना, देने वाला वो भी खुश, और लेने वाला वो भी खुश, और गाली देने वाला वो भी खुश। खुश रहो, आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। क्यों? सत्य धर्म है। सत्य धर्म पर तीनों शिष्य, गुरु की चर्चा चल रही थी, बराबर पढ़ाया, लेकिन क्या हुआ, कभी कभी कुछ शिष्य उल्टे चल जाते हैं। गुरु जी ने पढ़ाया था अजैर अष्टभम, इसका अर्थ बताया था कि पुराने धान्य की होम करना, आहुति देना। एक शिष्य था
जिसका नाम था क्या पता है आपको? वसु, नारद नहीं, पर्वत। नारद और वसु, ये तीनों मित्र थे, शिष्य थे गुरु के। गुरु ने पढ़ाया अजैर अष्टपदम, पुराने धान का होम करना। कालांतर में राजा वसु बन गया, नारद अपना अध्ययन स्वाध्याय करता ग्रस्त बन गया, और पर्वत अपना चल कर गया। उसने क्या किया? अजैर अष्टपदम का अर्थ निकाला बकरे का होम करना, बकरी की बलि देना। भाई साहब वहीं चली है बकरी बलि, हाँ वहीं चली है। जब नारद को पता चला तो नारद ने कहा पर्वत क्या कर रहे हो, ये तो अनर्थ कर रहे हो। बोले गुरुजी ने यही पढ़ाया है। बोले नहीं, यही नहीं पढ़ाया, गुरुजी ने पढ़ाया अजैर अष्टपदम का अर्थ पुनारे धान का आहुति देना। बोले चलो राजा के पास निर्णय किया जाएगा। तो राजा के पास निर्णय किया जाए। यहाँ माँ सुन रही थी, ये दोनों घर में बैठे थे, माँ स्त्री। अम्मा को बच्चे के प्रति ज्यादा विशेष लगाओ, विश्वास करना। माँ गुरु राजा के पास पहुंच गए, वसु के पास। बोले वसु, आज मैं गुरु दक्षिणा मांगती हूं, मैं तुम्हारी गुरु माँ हूं, गुरु की पत्नी, गुरु माँ। बोले क्या है माँ, बोलो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा बेटा कहे उसमें हाँ में हाँ बोल देना और कुछ नहीं बोलना। क्योंकि राजा वसु सत्य के कारण से प्रसिद्ध था। स्फटिक के सिंहासन में अधर बैठता था, अधर आकाश सत्य के कारण से प्रसिद्ध था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था राजा। विश्वास करना। मालूम क्या हुआ? माँ ने यहां भर दिया उस राजा वसु को, और स्त्री के बस में जो आ जाए भाई साहब उसके तो उखड़ने उखड़ने हैं। बस बाकी आगे पीछे बताऊंगा बाद में। स्त्री के आगे जो लग गया, स्त्री के वशीभूत हो गया, वो दुनिया में बचा नहीं। कभी ध्यान रखना। मालूम त्रिया चरित्रम पुरुष भागम देवो न जानती कुतो मनुष्य। बस आगे पीछे नहीं, क्योंकि वैसे ही कम और कहेंगे हो लो बुराई कर लो, अब तो नहीं जाने। सुनो, वैसे चिंता नहीं करता मैं, तुम जानो। मालूम उसने भर दिया, और जैसे ही भरा मालूम क्या हुआ कि वहां निर्णय होना था, निर्णय होना था। वहां पूरी सभा लगी हुई थी, हजारों लोग। आप लोग जरूर सुनना भाई साहब, जितने लोग हैं ये तो सुनते रहते ज्ञानी लोग। पूरी सभा, सत्य घटनाएं, काल्पनिक नहीं। मैं आपको बताऊं, विश्वास तो कर लेना, नहीं तो विश्वास जबरदस्ती कराया नहीं जाता, विश्वास किया जाता है। बात शब्द सुनना, विश्वास किया जाता है, विश्वास कराया नहीं जाता। चाहे सत्य का हो, चाहे सत्य हो, चाहे किसी विषय में। इसलिए मैं बोलता हूं अपने शिष्यों को, बेटा तुम तो मुझ पर विश्वास रखना। पंडित जी मनोज, दुनिया कुछ कहे तुम विश्वास रखना, तुम विश्वास पर ही खड़े उतरोगे, विकल्प नहीं करना। और विश्वास पर रहोगे, एक दिन लगेगा हाँ सत्य यही था, विश्वास यही है, बाकी हम झूठबाजी थे, धोखे थे। मालूम क्या हुआ? पहुंच गए, दोनों का निर्णय हुआ। क्या क्या बात आई? पुराने धान की आहुति, उसने कहा बलि की बकरी की वो बलि देना, आहुति करना। क्या सत्य है महाराज? आप निर्णय दीजिए, आप सत्यवादी हैं। स्फटिक के सिंहासन पर अधर बैठे हुए हैं। तो राजा ने कहा सभासदों, जो पर्वत बोल रहा है वही सत्य है। फिर से करूंगा आप लोगों को, इतना बोलते देर नहीं लगी, सिंहासन टूटा, पृथ्वी फटी और सिंहासन सहित राजा पृथ्वी पर धंसने लगा। नारद फिर भी कह रहा राजा अभी भी बोल दो। नहीं, पर्वत ने जो कहा वही है, जो पर्वत कह रहा वही है। मर गया वो जाके 7 महीने रख गया, मात्र झूठ बोलने मात्र से। सोच लो, राजा वसु जैसा 7 महीने रख जा सकता, तुम्हारी क्या हालत होगी जो मुनियों के सामने झूठ बोल जाती हो। समझ रहे कुछ? मेरा विषय नहीं है, ये तो कर्म बताएगा, पर सत्य समझो। इसलिए और आप लोग इतना भी ध्यान रखो, इतना भी सत्य न मत बोलो कि किसी का दिल दुख है, ये ध्यान रखना। गुरु के लिए इसलिए लगाना क्योंकि हमारे भगवती आराधना में मिलेगा पंडित जी, औषधि भले कड़वी हो पर कल्याणकारी है, इसलिए कड़वी भी उस श्रेष्ठ है। और वो औषधि भी खराब है जो मीठी तो है पर कष्टदायक है। इसलिए गुरु के भी मीठे वचन भी कड़वे हैं, जो पतन का कारण हो और जो कल्याण के कारण हो, वो कड़वे वचन भी पंडित जी कल्याणकारी मधुर माने जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी को ऐसा बोलो, मन का आपों खोए औरों को शीतल करें। और बहुत सारा विषय है, लेकिन